सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बता रहे हैं घर परिवार में जो हमारी महिलाएं हैं उनका दिनचर्या किस प्रकार से हो कि उनके घर में धन पुत्र लक्ष्मी की हमेशा वृद्धि हो, घर परिवार हमेशा आगे बढ़े और पूरा परिवार सुखी और समृद्धशाली रहे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप सभी लोग जान लीजिए कि परिवार में जिन घर में महिलाएं सुबह उठती हैं और सुबह उठते ही अगर वो किचन की तरफ गईं और उसके बाद उनके सामने कोई जूठी थाली आती है या कोई गिलास आता है, वो पैर से उसको तिरस्कृत भाव से हटा देती हैं, तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। और दूसरा, अगर जिस घर में महिलाएं उठते ही और परिवार में ईश्वर का या अपने पति का पैर छूने के पहले केवल कर्कश आवाज में लड़ाई झगड़ा करती हैं, ऐसे घरों में कभी भी सुख का वातावरण नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसे घरों में लक्ष्मी कभी पधारती नहीं है, ऐसे घरों में लक्ष्मी का कभी प्रवेश नहीं होता है। इसी प्रकार से जिन घरों में गृहिणियां सुबह उठते ही अगर अपने बेडरूम से लेकर पूरे परिवार के बेडरूम तक या अपने पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाती हैं, वहाँ पर ये समझ लीजिए गंदगी का वातावरण होता है, ऐसे जगहों पर लक्ष्मी कभी भूल से भी नहीं जाती हैं। और जाने अनजाने में तो बात ही छोड़िए, क्योंकि ऐसे घरों में दरिद्रता कोई रोक नहीं सकता, ऐसे घरों में कभी भी सामंजस्य नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पर गंदगी का आडंबर होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती कभी वास नहीं करती। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं तो धूप दीप क्यों जलाते हैं? क्योंकि वहाँ का वातावरण उजाला का हो और वहाँ पर सुगंधित वातावरण हो। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि पुरातन समय से हम धूप दीप जला करके ही ईश्वर की आराधना करते हैं। और जिन घरों में धूप दीप शंखनाद घंटा घड़ियाल की आवाज़ सुबह सुबह आती है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी अपने बर्दहस्त मुद्रा में लक्ष्मी की बरसात कराती हैं। ऐसा परिवार आगे जाता है, ऐसे परिवार के बच्चे हमेशा विकास करते हैं। अब यहाँ पर होता है कि महिलाओं के द्वारा अगर वो एक फूहड़ तरीके से नहा धो ली, लेकिन उन्होंने श्रृंगार नहीं किया, करीने से आंचल अपने सर पे नहीं रखा और पूजा करने गई, बस अगरबत्ती घुमा दिया, लगा दिया, किसी तरीके से वहाँ से चल दी अनमने ढंग से, तो वहाँ पर लक्ष्मी जी भी अनमने ढंग से घर से बाहर चली जाती हैं। इसलिए कभी भी पूजा पाठ अगर घर की महिलाएं करती हैं तो उनको बहुत ही शालीनता के साथ श्रृंगार करके, और आंचल जो है अगर वो साड़ी नहीं पहन रही है तो दुपट्टा ही सर पे रख करके और एक गृहिणी की तरह पूजा करें और प्रभु का 2 सेकंड पूजा करें, लेकिन बहुत ध्यान से करें। क्योंकि हमारे मनुस्मृति में लिखा है, जत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसीलिए कि महिला को घर की लक्ष्मी मानी गई है, और जो महिला फूहड़पन का काम करती है उसके घर में लक्ष्मी कभी आती नहीं है। इसी प्रकार से घर में अगर स्त्रियां हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, फटे चिटे कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे घरों में भी कभी भी लक्ष्मी आती नहीं है, ऐसे घर में निर्धनता जरूर आती है। अब एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे लोगों के घरों में आपने देखा होगा टूटा फूटा थाली गिलास लोटा पड़ा है और लोग उसी में खाना खा रहे हैं, उसी में पानी पी रहे हैं। अब वहाँ पर होता क्या है कि ऐसे घरों में जहाँ पर आप टूटे फूटे चीज़ों में भोजन करते हो, जो टूटा हुआ है, जो फूटा हुआ है, ऐसे बर्तनों में, तो आपके घर में निर्धनता अवश्य आएगी, आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक फिल्म में एक आदमी राजा का वस्त्र पहन लेता है, स्वच्छ और सुंदर वो बाल झाड़ लेता है तो वो राजा लगता है। उसी तरह से जैसे एक गरीब अभिनय करता है, उसमें फटा चिटा वस्त्र पहन लेता है, तो हम समझ जाते हैं ये भिखारी का रोल कर रहा है। इसीलिए हमको चाहिए कि हमारे वस्त्र कम हो
स्वच्छ हों, अगर फटे हों तो वो सिले हों। सिला वस्त्र पहन सकते हैं लेकिन फटा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे वस्त्रों को धारण करने से हमारे मन में भी हीन भावना आती है, और जब मन में हीन भावना आती है कि मेरे पास तो फटा है और मेरे पास अट नहीं रहा है, तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। ऐसे घर के जो मुखिया होते हैं, परिवार होते हैं, वो दरिद्रता के मुंह में चले जाते हैं। ऐसा परिवार कभी भी उभरता नहीं है। तो करना क्या चाहिए? माताओं को या घर की जो महिलाएं हैं, अपने बच्चों के कपड़े अगर फटे हैं तो उनको सिल कर पहनाएं, स्वच्छ और साफ सफाई से पहनाएं। घर को हमेशा स्वच्छ रखें, और कूड़ादान अगर आप घर में रखती हैं, जो घर का कूड़ादान है उसको कभी भी एकदम सामने नहीं रखना चाहिए दरवाजे के, क्योंकि कूड़ादान हमेशा किसी दीवार के साइड में ही होना चाहिए, जहां पर आप सुगमता से पहुंच सके और कूड़ा वहां डाल सकें। ये नहीं होना चाहिए, कूड़ा हमेशा साइड में होना चाहिए, दिखे सामने होना चाहिए, लेकिन वो एकदम आपके सामने नहीं कि आप कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं तो आपकी नज़र कूड़े पर जा रही है। ऐसे घरों में भी लक्ष्मी नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप जब जाते हो और गंदगी का दर्शन करके जाते हो तो आपका दिन खराब होता ही होता है। ये मान्यता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी क्षीर सागर में विराजमान प्रभु विष्णु के चरण कमल में विराजमान माँ लक्ष्मी जो कमल में विराजमान है और प्रभु विष्णु के चरण कमल में विराजमान है। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर। तो इतना स्वच्छ और सुरक्षित जगहों पर माँ लक्ष्मी है, तो ऐसे घरों में लक्ष्मी जरूर आती हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि घर में महिलाओं का, जिस घर में पूजा पाठ नहीं करती हैं, उस घर में आप समझिए कि कुप्रवृत्ति व्याप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी रूठ जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि महिलाओं को हमारे घर की लक्ष्मी माना जाता है, और जिस घर की गृहिणी अगर सभ्य है, सुशील है, सज्जन है और घर में एक ऐसा पूजा का वातावरण बना के रखती है कि घर परिवार सुखी संपन्नता की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर होता क्या है कि हमारे परिवार के लोग, हमारी महिलाएं घर में उठी और उठते ही कर्कशता का अगर वातावरण बना दी, आपस में द्वंद्व हो गया, लड़ाई हो गया, तो ऐसे परिवार में भी धन का आगमन कभी नहीं होता। क्यों? रामायण में लिखा हुआ है कि जहाँ पर कर्कशता होता है, आपसी वैमनस्य होता है, वहाँ पर संपत्ति नहीं होती। क्या लिखा है रामायण में? कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। विपत्तियों का निधान हो जाता है जहाँ पर सामंजस्य नहीं होता है। तो करना क्या चाहिए? ऐसे परिवारों में हमेशा सामंजस्य होना चाहिए। सुबह घंटा घड़ियाल का आवाज़ घर से आना चाहिए, सुगंधित दीप और धूप का आवाज़ आना चाहिए। ऐसे घरों में आप देखिए कि धन लक्ष्मी हमेशा विराजमान होती है और आकर्षित होती हैं। ऐसे परिवारों में कभी भी निर्धनता आ नहीं सकती। उनके बच्चे सफल होते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि जहाँ पर भी धर्म के साथ हम चलते हैं वहाँ पर धैर्य आता है। इसीलिए लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। कहा गया है कि धीरज धर्म धैर्य की परीक्षा, आपकी स्त्री की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। जब आपके घर में पैसे की कमी है, निर्धनता है, उस समय अगर आपकी स्त्री आपका साथ देती है, घर परिवार को सजो कर रखती है और थोड़े से में भी ज़्यादा सा वो दिखाने का काम करती है, मतलब अगर आपका छोटा सा घर है, झोपड़ी है, स्वच्छ है, तो माँ लक्ष्मी उसमें भी विराजमान होती है और वो लक्ष्मी आपके घर में वास करके उस झोपड़ी को महल बना देती हैं। जिस प्रकार से सुदामा कृष्ण के यहाँ गए और उनकी पत्नी ने उनको भेजा कि जाकर मांग लेना, तो सखा से
एक सखा कभी मांग नहीं पाता क्योंकि वो बराबरी का दर्जा रखता है। सुदामा जी पोटली की उस खुदी को दबाए रहे, लेकिन कृष्ण भगवान तो मर्मज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे। वो समझ गए कि ये कुछ लेकर के मेरे लिए भाभी ने भेजा होगा, लेकर आए हैं। उन्होंने 2 मुट्ठी केवल चावल खाया था सुदामा का, और 2 लोक उनको दान कर दिया था। तीसरा वो खाने जा रहे थे तो एक भविष्यवाणी हुआ कि अगर आप तीसरा खा लेंगे तो 3 लोक दान हो जाएगा। तो कहने का मकसद यहाँ क्या है कि जहाँ पर पत्नी अगर आपकी विचारवान है, सभ्य है, वहाँ पर हमेशा ही आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा। कबीरदास जी ने भी इसी पर लिखा है कि धन लक्ष्मी अगर ज़्यादा आए तो दान करना भी जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानो काम। कहने का मतलब अगर एक नाव में कील के बराबर छेद हो जाता है तो नाव डूबती है, नाविक सहित पूरे यात्री मर जाते हैं नाव के साथ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर घर में हद से ज़्यादा अगर लक्ष्मी आती हैं तो अगर दान नहीं होता है तो बच्चे व्याभिचारी और कुप्रवृत्ति वाले हो जाते हैं, जो विपथगामी हो जाते हैं, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमारे घर की महिलाओं को दान भी करते रहना चाहिए, धीर वीर गंभीर रहना चाहिए, और कभी भी दरवाजे पर आए हुए किसी भिक्षुक का अपमान नहीं करना चाहिए। जो हो वो दान करना चाहिए। इसीलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे साईं भी कहते हैं कि सब का मालिक एक है, हम सब एक साथ हैं, एक बराबरी के हैं। तो जब सब का मालिक एक है, जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का, और उसी में हम आपसे आह्वान करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि मुझे भी अपना परिवार बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं, वंचित हैं। इसी के साथ ओम साई राम।